नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। पहला प्रश्न है, मैया सेंडू ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? मैया सेंडू वाज स्वर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मोल्दोवा। इन्होंने 24 दिसंबर को 4 साल के अपने दूसरे कार्यकाल के लिए यूरोपीय देश मोल्दोवा के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ये पहली बार 2020 में यहाँ की राष्ट्रपति बनी थी। सोवियत संघ के पतन के बाद 1991 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद यह देश की राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला है। इस देश के संविधान के अनुसार एक व्यक्ति 4 साल के 2 कार्यकालों के लिए देश का राष्ट्रपति बन सकता है। यह देश यूरोप में एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। राजधानी इसकी है चिसिनाउ और मुद्रा यहाँ की चलती है मोल्दोवन लू। किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? विच इंडियन प्लेयर वन ब्रॉन्ज मेडल एट द किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन ने सीधे गेम में फ्रांसीसी खिलाड़ी एलेक्स लेनियर को हराकर लगभग 36 लाख रुपये का यह टूर्नामेंट जीता। सेमीफाइनल में चीन के हु जुओन से 19-21 से हार गए, जो मौजूदा विश्व चैंपियन है। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का मेजबान कौन सा देश है? विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत राइफल, पिस्टल और शॉटगन स्पर्धाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ यानी ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा। यह पहली बार होगा जब भारत में यह टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा। वर्ष 2025 में नियमित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के साथ साथ भारत की पहली शूटिंग लीग भी आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 का विषय क्या है यानी थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल कंज्यूमर डे 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपभोक्ता न्याय तक वर्चुअल सुनवाई और डिजिटल पहुंच, वर्चुअल हियरिंग्स एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस। भारत में उपभोक्ता आंदोलन के महत्व को दर्शाने के लिए हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। यह दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधिनियम की याद दिलाता है, जो उपभोक्ताओं को अनुचित व्यवहार और शोषण से बचाता है। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 कहां आयोजित की जाएगी? वेयर विल हॉकी इंडिया लीग 24-25 बी हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राउरकेला। यह टूर्नामेंट 28 दिसंबर को बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में शुरू हुई। यह लीग 7 साल के अंतराल के बाद टूर्नामेंट की वापसी का प्रतीक है। इसमें पहली बार पुरुष और महिला दोनों प्रतियोगिताएं शामिल हो रही है। बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? बाल्ड ईगल हैज बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द नेशनल बर्ड ऑफ विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। 24 दिसंबर को राष्ट्रपति जो बिडेन ने एक ऐतिहासिक कानून पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत आधिकारिक तौर पर बाल्ड ईगल को संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। यह एकमात्र ऐसा ईगल है जो केवल उत्तरी अमेरिका का मूल निवासी है। 1782 में इसे पहली बार ताकत के संकेत के रूप में देश की ग्रेट सील पर फैले हुए पंखों के साथ रखा गया था। कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बना रहा है? विच कंट्री इज बिल्डिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चीन। चीन ने यारलुंग त्वांग्सपो नदी की निचली पहुंच पर दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध के निर्माण को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से लगभग 300 बिलियन किलोवाट घंटे बिजली पैदा होने की उम्मीद है, जो मध्य चीन में मौजूदा सबसे बड़े बांध 3 गॉर्जेस बांध की क्षमता से 3 गुना अधिक है। यदि आपको 71वीं बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए, यहाँ पर इसकी जानकारी दी जा रही है। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी ऐप ही क्यों? क्योंकि हमने करके दिखाया है। इससे पहले केवल करंट अफेयर्स के पीडीएफ हम प्रोवाइड किया करते थे, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे हर एग्जाम में लगभग 30 प्रश्न टैली हुए हैं। उसके बाद हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज लॉन्च किया, जिससे टैली प्रश्नों की संख्या लगभग ऑन एन एवरेज 46 पहुंच गई। 70वीं बीपीएससी के लिए हमने 2 कोर्स और लॉन्च किया, डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स और एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज, और इस बार टैली प्रश्नों की संख्या हो गई है 90। तो 5 साल 7 एग्जाम, कंसिस्टेंसी
एट इट्स बेस्ट एंड दैट्स एमपीएन एकेडमी फॉर यू। 71वीं बीपीएससी के लिए हमने टैली टारगेट रखा है 120 का, क्योंकि इस बार लॉन्च हो गया है चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और साथ में मिलेगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर बीपीएससी के फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। साल भर का करंट अफेयर्स आप केवल 18 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। कैसे? वीकली करंट एमसीक्यूज में आपको 50 पीडीएफ मिलते हैं, 6 मिनट लगेगा एवरेज एक पीडीएफ को रिवाइज करने में, तो 5 घंटे में इसे साल भर का रिवाइज कर लेंगे। मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स 30 मिनट लगेगा एक पीडीएफ में, कुल 6 घंटे में इसे आप 12 पीडीएफ को रिवाइज कर लेंगे। बिहार मंथली करंट अफेयर्स, इसमें 14 पीडीएफ मिलेंगे, 30 मिनट का समय लगेगा पीडीएफ में, कुल 7 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। तो कुल 18 घंटे में आप सारे कंटेंट को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज में अपडेटेड अल्ट्रा इंपॉर्टेंट 2500 एमसीक्यूज मिलेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। 25 सेट का रहेगा ये टेस्ट सीरीज। एक टेस्ट में 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 75 मिनट्स का समय मिलेगा और ये डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स वाले कोर्स में आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगा। डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको इस कोर्स में। एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स का निचोड़ है ये। फैक्ट्स और कंसेप्ट दोनों इसमें मिलेंगे, डायग्राम, फ्लो चार्ट, पिक्चर्स, टेबल्स एंड वन लाइनर्स के साथ। कम समय में फास्ट रिवीजन आप इससे कर सकते हैं। इसी कोर्स में आपको डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज का अपडेटेड वर्जन मिलेगा। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक कंबाइंड कोर्स है फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। इसमें आपको ऐप बेस्ड रियल टाइम टेस्ट मिलेगा, साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड की जा रही है और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये भी पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा। 39वीं से लेकर के 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के सब्जेक्ट वाइज अलग अलग पीडीएफ मिलेंगे आपको फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। ऐसा डिस्क्रिप्शन जो कि आपने आज तक देखा नहीं होगा। दोस्तों ये पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा। ऐप को इंस्टॉल कीजिए, ओटीपी के साथ लॉगिन कीजिए। स्टोर सेक्शन में 4 कोर्स आपको मिलेंगे, डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स टेस्ट सीरीज के साथ में करंट अफेयर्स पीडीएफ, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और बीपीएससी पीवाईक्यू का कंबाइंड कोर्स। ये सभी कोर्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग मिलेगा। कोर्स को सेलेक्ट कीजिए, जैसे ही आप कोर्स पर क्लिक करेंगे वहाँ पर नीचे चले जाइएगा, आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक कर दीजिएगा। आपको पेमेंट लिंक मिल जाएगा मैसेज में और व्हाट्सएप दोनों जगह पर। पेमेंट कीजिए, वहाँ आपको कोर्स कंटेंट एमपीएन एकेडमी ऐप पर मिल जाएगा। जिमी कार्टर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? जिमी कार्टर हु passed away recently was the former president of which country? The right answer is option number B, अमेरिका। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जिमी कार्टर का निधन हो गया है। ये 1977 से 1981 तक अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति रहे। इन्होंने 1976 के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के मौजूदा राष्ट्रपति गेराल्ड फोर्ड को हराया था। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसे नामित किया गया है? Who has been nominated for ICC Cricketer of the Year 2024? The right answer is option number C, अर्शदीप सिंह। भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को शानदार प्रदर्शन के बाद आईसीसी पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया। वह संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बने। महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को वनडे महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल खिताब किस टीम ने जीता? Which team won the senior national men's handball title? The right answer is option number D, केरल। केरल की राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल टीम ने हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल खिताब जीता है। यह चंगनासेरी में आयोजित टूर्नामेंट का 53वां संस्करण था। टीम ने रोमांचक फाइनल में चंडीगढ़ को 34-31 के स्कोर से हराकर चैंपियनशिप जीती। केरल के देवेंद्र को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया, जबकि राहुल को बेस्ट गोलकीपर और सुजीत को बेस्ट लेफ्ट विंग प्लेयर चुना गया। महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? हु वन द टाइटल ऑफ विमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कोनेरू हम्पी। हाल ही में ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने न्यूयॉर्क में 2024 फिडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप जीती, जो भारतीय शतरंज के लिए एक असाधारण वर्ष रहा। कोनेरू हम्पी ने फाइनल में इंडोनेशिया की इरीन सुखंदर को हराया और एक से अधिक बार महिला रैपिड विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और चीन की वेंजुन जू के बाद दूसरी खिलाड़ी बन गई। मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से किसे सम्मानित किया गया? हु वाज ऑनर्ड विद द मेंबरशिप ऑफ द मेलबर्न क्रिकेट क्लब? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सचिन तेंदुलकर। मेलबर्न क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी ने हाल ही में महान भारतीय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को संगठन का मानद सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया, जिसे इन्होंने स्वीकार कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे पुराने खेल क्लबों में से एक एमसीसी की स्थापना
1838 में हुई थी। प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? विच टीम वन द प्रो कबड्डी लीग टाइटल 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा स्टीलर्स। प्रो कबड्डी लीग पीकेएल सीजन 11 का समापन 29 दिसंबर को पुणे के श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रोमांचक फिनाले के साथ हुआ। हरियाणा स्टीलर्स ने पटना पायरेट्स को 32-23 के स्कोर से हराकर अपना पहला पीकेएल खिताब जीता। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन AIP प्लग के निर्माण के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? With whom has the Indian Defence Ministry signed a deal for the manufacture of air independent propulsion AIP plugs? The right answer is option number B, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए लगभग 2867 करोड़ के 2 महत्वपूर्ण अनुबंधों को अंतिम रूप दिया है। इन अनुबंधों पर 30 दिसंबर को हस्ताक्षर किए गए। विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 का मेजबान कौन सा देश है? विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भारत 5 से 9 फरवरी तक पहली बार विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन यानी वेव्स की मेजबानी करने जा रहा है। यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम भारत मंडपम नई दिल्ली में होगा और इसका उद्देश्य भारत को मीडिया के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। वेव्स मीडिया और मनोरंजन उद्योग के संपूर्ण दायरे को कवर करने वाला पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन होगा। यह कार्यक्रम उद्योग जगत के नेताओं, हितधारकों और नवोन्मेषकों को संभावनाओं, चुनौतियों पर चर्चा करने, भारत में व्यापार को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र के भविष्य को प्रभावित करने के लिए एक साथ लाएगा। एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम पेज है हमारा, उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। सर्च कीजिए टेलीग्राम में एमपीएन एकेडमी, इस प्रकार का लोगो दिखेगा। ज्वाइन करने पर आपको क्या क्या मिलेगा? यहाँ पर बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। आपके परीक्षा की तैयारी में हेल्प के लिए डेली क्विज का प्रसारण यहाँ पर किया जाता है। ऐप पोर्टल की शेड्यूल यानी कब टेस्ट आयोजित होगा और टॉपर के रिजल्ट भी यहाँ आपको मिलेंगे। और एमपीएन एकेडमी ऐप के कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलेगा। इसे जरूर ही ज्वाइन कीजिए। किस देश ने दिसंबर 2024 में नोरो वायरस प्रकोप की सूचना दी है? विच कंट्री हैज रिपोर्टेड द नोरो वायरस आउटब्रेक इन दिसंबर 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में नोरो वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। दिसंबर की शुरुआत में 91 मामले आए, जबकि नवंबर के अंत में 69 मामले आए थे। यह एक अत्यधिक संक्रामक वायरस है जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस का कारण बनता है, जिसे पेट फ्लू या विंटर वोमिटिंग बग के रूप में भी जाना जाता है। यह सभी उम्र के लोगों को प्रभावित करता है और दूषित भोजन, पानी, सतहों या निकट संपर्क के माध्यम से तेजी से फैलता है। नोरो वायरस 90% वायरस गैस्ट्रोएंटेराइटिस प्रकोप और दुनिया भर में लगभग 50% मामलों का कारण बनता है। हाल ही में 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? हु बिकम्स द यंगेस्ट फीमेल टू क्लाइंब हाईएस्ट पीक्स इन ऑल 7 कॉन्टिनेंट्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, काम्या कार्तिकेयन मात्र 17 वर्ष की है। 7 समिट चैलेंज को पूरा करके सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई। इनके साथ में पिताजी हैं इनके कमांडर एस कार्तिकेयन, दोनों अंटार्कटिका में माउंट विंसन पहुंचे। आइए जानते हैं सभी 7 ऊंची चोटियों के नाम। सबसे पहले उन्होंने माउंट किलिमंजारो अफ्रीका, उसके बाद माउंट एल्ब्रस यूरोप, उसके बाद माउंट कोसियसजगो ऑस्ट्रेलिया, फिर माउंट एकानकागुआ दक्षिण अमेरिका, फिर माउंट डेनाली उत्तरी अमेरिका और माउंट एवरेस्ट एशिया पर चढ़ाई की थी। हेलिकोबैक्टर पायरोली किस प्रकार का रोगजनक है जो समाचारों में देखा जा रहा है? व्हाट काइंड ऑफ पैथोजन इज हेलिकोबैक्टर पायलोरी दैट वाज सीन इन द न्यूज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया है, जीवाणु। शोधकर्ताओं ने भारत के ग्रामीण इलाकों में सीमित प्रयोगशाला पहुंच वाले अपच रोगियों में एच पायरोली और इसके उत्परिवर्तन का पता लगाने के लिए एक कम लागत वाला नैदानिक उपकरण फेलुदा विकसित किया है। यह पाचन तंत्र में पाया जाने वाला एक आम जीवाणु है जो दुनिया की 43% से अधिक आबादी को संक्रमित करता है और पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्राइटिस, अपच और गैस्ट्रिक कैंसर का कारण बनता है। यह पेट में अम्लता को कम करके और स्तर में घुसकर प्रतिरक्षा कोशिकाओं से बचकर जीवित रहता है। लक्षणों में पेट में दर्द, मतली, भूख न लगना और वजन कम होना शामिल है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया?
द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड द अटल युवा महाकुंभ इन विच सिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया। यह आयोजन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार प्रदान किए गए। नई दिल्ली में प्रगति बैठक के 45वें संस्करण की अध्यक्षता किसने की? हु चेयर्ड द 45th एडिशन ऑफ प्रगति मीटिंग इन न्यू दिल्ली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन के लिए एक मंच प्रगति के 45वें संस्करण की अध्यक्षता की। 6 मेट्रो परियोजनाओं, 1 सड़क संपर्क और 1 ताप विद्युत परियोजना सहित 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 8 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राज्यों को बेहतर विक्रेता पारिस्थितिकी तंत्र एवं त्वरित प्रक्रियाओं के साथ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छत पर सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों को बढ़ाने का निर्देश दिया गया। प्रगति ने 45 संस्करणों में लगभग 19 लाख करोड़ रुपए की 363 परियोजनाओं की समीक्षा की है। प्रगति 25 मार्च 2015 को शुरू किया गया एक बहुउद्देशीय मंच है। यह प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों और परियोजनाओं की निगरानी करते हुए आम लोगों की शिकायतों का समाधान करता है। यह मंच केंद्र और राज्य सरकार दोनों की परियोजनाओं की समीक्षा करता है। मार्टिना देवी माईबॉम ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? विच मेडल डिड मार्टिना देवी माईबॉम विन द एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर यानी रजत पदक। भारत की 18 वर्षीय वेटलिफ्टर मार्टिना देवी ने एशियाई युवा और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। इन्होंने महिलाओं के 87 किलोग्राम प्लस वर्ग में कुल 225 किलोग्राम वजन उठाया, जिसमें स्नैच में 96 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 129 किलोग्राम शामिल है। मार्टिना ने इस प्रतियोगिता में स्नैच में कांस्य पदक भी जीता, जबकि क्लीन एंड जर्क में रजत पदक प्राप्त किया। सागर द्वीप जो समाचारों में था किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सागर आइलैंड which was seen in the news is located in which state or UT? The right answer is option number B, पश्चिम बंगाल। सागर द्वीप हर साल जनवरी में प्रतिष्ठित गंगा सागर मेले का आयोजन करता है और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होता है। सागर द्वीप पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस द्वीप को गंगा सागर या सागर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यह बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय शेल्फ पर गंगा डेल्टा में स्थित है। इस द्वीप में 43 गांव है और यह मुरी गंगा बटाला नदी द्वारा महिसानी द्वीप से अलग है। सागर, महिसानी और घोरामारा द्वीप रेत समूह श्रेणी में आते हैं। यह एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है जहां सूर्य के सम्मान में मकर संक्रांति मनाई जाती है। द्वीप पर कपिल मुनि मंदिर भक्तों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। महासागर एनॉक्सिक घटना 1A यानी OAE 1A जो समाचारों में देखी गई किस अवधि के दौरान हुई? Oceanic anoxic event 1A OAE 1A that was seen in the news occurred during which period? The right answer is option number A, क्रीटेशस। साइंस एडवांटेज में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन ने इस घटना के समय और अवधि के बारे में नई जानकारी प्रदान की है। जापान के माउंट अशिबेत्सु से प्रागैतिहासिक चट्टानों और जीवाश्मों का अध्ययन करके शोधकर्ताओं ने इसके कारणों और समय रेखा को ठीक से पहचाना है, जिसके कारण पृथ्वी के महासागरों में व्यापक रूप से ऑक्सीजन की कमी यानी एनॉक्सिक हुई थी। यह जो काल है यह 145 मिलियन वर्ष पहले और 66 मिलियन वर्ष पहले के बीच का है। इस दौरान पृथ्वी के महासागरों में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, जिससे समुद्री जीवन में महत्वपूर्ण व्यवधान उत्पन्न हुआ था। इसरो का स्पेडेक्स मिशन किस तकनीक का प्रदर्शन करता है? इसरोज स्पेडेक्स मिशन इज टू डेमोन्स्ट्रेट विच टेक्नोलॉजी? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अंतरिक्ष में उपग्रह डॉकिंग और अनडॉकिंग। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 30 दिसंबर को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी स्पेडेक्स मिशन के लॉन्च के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। यह इसरो द्वारा अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीक को प्रदर्शित करने के लिए विकसित एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन है। इस मिशन का उद्देश्य 2 छोटे अंतरिक्ष यान को मिलाने, डॉक करने और अनडॉक करने की क्षमता का प्रदर्शन करना है। भोपाल में सीनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में किसने स्वर्ण पदक जीता? Who won gold medal at Senior National Shooting Championship 2024 in Bhopal? The right answer is option number B,
शाहू तुषार माने। शाहू ने राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, जिससे इनका पहला सीनियर राष्ट्रीय खिताब सुरक्षित हो गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 9वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the 9th chairperson of National Human Rights Commission? The right answer is option number A. वी सुब्रमण्यम। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वी सुब्रमण्यम को दिसंबर 2027 तक 3 साल के कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का 9वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये 3 साल से अधिक समय के बाद 29 जून 2023 को सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए थे और ये विमुद्रीकरण और क्रिप्टो करेंसी विनियमन सहित प्रमुख मामलों के हिस्से थे। ये न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा का स्थान लेंगे, जबकि कार्यवाहक अध्यक्ष विजया भारती सयानी NHRC का अंतरिम नेतृत्व करेंगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new revenue secretary in the Union Finance Ministry? The right answer is option number C. अरुणीश चावला। हाल ही में भारत सरकार द्वारा घोषित एक महत्वपूर्ण नौकरशाही फेरबदल के बाद अरुणीश चावला को वित्त मंत्रालय में नया राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है। चावला बिहार कैडर के 1992 बैच के IAS अधिकारी हैं। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में जानकारी तक सुविधाजनक पहुंच प्रदान करने के लिए राष्ट्र पर्व वेबसाइट और ऐप पेश किया है? Which ministry has introduced the राष्ट्र पर्व वेबसाइट एंड ऐप to provide convenient access to information about national festivals? The right answer is option number D. रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह नागरिकों को मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय त्योहारों की जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करता है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने कार्यक्रमों के बारे में जानकारी रखने के लिए इसकी सुविधा पर प्रकाश डाला। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य राष्ट्रीय उत्सवों के बारे में जानकारी प्राप्त करने और भागीदारी के लिए विवरण प्रदान करना है। हाल ही में किस शहर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? इन विच सिटी वाज द स्टैच्यू ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी अनवेल्ड रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 दिसंबर को लखनऊ के कुड़िया घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। यह कार्यक्रम वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले एक समारोह का हिस्सा है। आप जान ही रहे हैं 25 दिसंबर को इनका जन्मदिन मनाया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इनके जन्म दिवस पर कौन सा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एमपीएन अकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, इन PDF के सारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम का बेटर मैनेजमेंट कर सकते हैं। एमपीएन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आइए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। सर्वाधिक वरीयता प्राप्त राष्ट्र यानी MFN के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN। इसके तहत किसी देश को सभी व्यापारिक साझेदारों के लिए समान रूप से व्यापार बाधाओं को कम करना होता है, चाहे इनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। हाँ, बिल्कुल सही है। यह ट्रिप्स समझौता गैर भेदभाव सिद्धांत में अपवाद की अनुमति देता है, जिससे सर्वाधिक वरीयता प्राप्त राष्ट्र MFN उपचार के रूप में जाना जाता है। यह भी सही है। तो कौन सा कथन सही है? दोनों स्टेटमेंट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।